सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप आचार्य प्रवर श्रीमद जी तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित उपदेश सूत्रसार जी की चर्चा कर रहे हैं। इसकी टीका करी है ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने। भावक भावों के अंतर्गत आज हम मोह भाव की चर्चा करेंगे। 33 नंबर का भाव है जो 432 नंबर की गाथा में गुरु महाराज ने दर्शाया है। पहले मंगलाचरण। अपानम शुद्धपानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्या। मोह भाव 432 नंबर की गाथा है। मोहम संसार संयम मोहम परिणाम सयल गलियम च आवरणम नहुदिठम दर्शन दृष्टि च मोह गलियम च। मोह संसार संयम, मोह को संसार परिभ्रमण का कारण गुरु महाराज ने बताया है कि मोह के कारण ही हम इस संसार में घूम रहे हैं और संसार में परिभ्रमण करके और अपने संसार को बढ़ाए जा रहे हैं लगातार। अपन ने पढ़ा भी है, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। काय में पढ़ा है? छेड़ाला में कि अनादि काल से हम मोह रूपी मदिरा का पान करके इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इसी तरह से अपन 12 भावना में पढ़ते हैं, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। ये मोह रूपी नींद में सोए होने के कारण हम इस जग में सतत परिभ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ऐसे मोह जो अपन कहते हैं कि मोह नहीं करना चाहिए, और उसको राग द्वेष के साथ अपन जोड़ते हैं। तो मोह मूल में है मिथ्यात्व के कारण। मोह जो हमें होता है वो है मिथ्यात्व के कारण। मतलब हमें जो संयोगी पदार्थ दिखाई देते हैं हमारे जीवन में, जो शरीर है या अन्य संयोगी पदार्थ हैं, वो सारे पदार्थ जो हमारे इंद्रिय और मन से जानने में आ रहे हैं, उन सबको अपन अपना मानते हैं। अपना मानते हैं और फिर वे मेरे हैं ऐसा मानते हैं और मैं इनका हूं ऐसा मानते हैं। तो जब हमारी ये भावना बलवती रहती है कि ये मेरे हैं मैं इनका हूं, इस तरह से जब हम मानते हैं तो हमारा मोह और प्रगाढ़ होता है। और जब हम उनको अपना मानते हैं तो उनसे राग भी करते हैं और उन किसी किसी से द्वेष भी करते हैं। और पदार्थों से सुख होना मानते हैं अपन कि ये पदार्थों से मुझे सुख मिलता है, चाहे वो इंद्रिय सुख की बात हो चाहे उपभोग सामग्री से मिलने वाले। कौन से नंबर का भाव है? 33 नंबर 33, पेज नंबर 361 खोल दो आप। तो ऐसा जो मोह होता है वास्तव में वो होता है दर्शन मोहनी कर्म के निमित्त से। अर्थात मोहनी कर्म 2 प्रकार का अपन ने पढ़ा है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी कर्म के निमित्त से जो हमारे भीतर मिथ्यात्व भरा पड़ा है, उस मिथ्यात्व के कारण होता है मोह भाव। अगला पेज खोले बहन जी, इसके बाद वाला। तो ये मोह भाव जो हमें होता है वो मूल में काहे के कारण है? मिथ्यात्व के कारण। क्योंकि मिथ्यात्व के कारण ही हम पर वस्तु को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं। शरीर के संयोग से जो वस्तुएं हमको मिली हैं उनको अपना मानते हैं और उन वस्तुओं में फिर सुख और दुख की कल्पना करते हैं। तो सुख की कल्पना करके हम प्रसन्न होते हैं और दुख की कल्पना करके दुखी होते हैं, और जो जिसके निमित्त से दुख हुआ उसके प्रति द्वेष भाव करते हैं। तो ऐसे जब हम वस्तु को अपना मानते हैं तब हम राग और द्वेष करते हैं। तो अपना मानना हो गया मोह, और राग और द्वेष जो हम कर रहे हैं वो हो गए चारित्र मोहनी कर्म की पर्याय। मतलब दर्शन मोहनी कर्म और चारित्र मोहनी कर्म दोनों के कारण हमारे ये मोह के भाव और राग द्वेष के परिणाम चलते हैं। तो इसका म्यूट खुला है भाई। बहन जी कोई बहन जी कोस्ट महाराज जी को म्यूट कर दें, उनके उससे ही आवाज आ रही है।
तो अब अपन चर्चा कर रहे थे मोह की, कि मोह मूल में होता है मिथ्यात्व के कारण, और राग और द्वेष होते हैं चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में। मतलब दोनों ही मोहिनी कर्म के ही भेद हैं, और मोहिनी कर्म में ही उनको अलग अलग बांटा है। मतलब अपन जब कहते हैं ना राग द्वेष मोह, तो हम कभी कभी ऐसा समझते हैं कि राग और द्वेष ही तो मोह है। तो राग और द्वेष है चारित्र मोहिनी कर्म के परिणाम के कारण, उदय के कारण, और मोह होता है दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण। इसलिए मोह को अलग कहा जाता है और राग और द्वेष को अलग कहा जाता है। मोह होता है पर वस्तु को अपना मानने के कारण, पर वस्तु से सुख मिलेगा ऐसा मानने के कारण, या पर वस्तु या पर व्यक्ति मुझे दुखी कर सकता है ऐसा मानने के कारण हमारे ये मिथ्यात्व के भाव हैं। तो इन मिथ्यात्व के भावों के कारण हम कहते हैं कि ये है मोह भाव, और उस मोह भाव में उलझ के हम किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं। अच्छा जिसको मानते हैं उससे राग करते हैं, और बुरा जिसको मानते हैं उससे द्वेष करते हैं। तो ये अच्छा और बुरा मानना, राग और द्वेष के परिणाम हमारे जो होते हैं वो होते हैं चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में। तो ऐसे दोनों को भिन्न भिन्न समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम पहले करते हैं मोह और उसके बाद होते हैं राग और द्वेष। अगर हम मोह करना ही छोड़ दें तो राग और द्वेष होगा ही नहीं। मतलब पर वस्तु में सुख मानना छोड़ दें, मतलब मैं किसी भोजन को कर रहा हूं, उस भोजन में मुझे स्वाद आ रहा है ये मानना मैं छोड़ दूं। क्यों छोड़ दूं? क्योंकि स्वाद नहीं अपन ग्रहण कर रहे हैं, अपन उस वस्तु के प्रति जो हमारा राग भाव है उस राग भाव को भोगते हैं। आत्मा में तो स्वाद नाम का गुण ही नहीं है, स्वाद ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। आत्मा पर वस्तु को स्पर्श ही नहीं कर सकता, तो उसके स्वाद को कैसे ग्रहण करेगा? वो तो मात्र जान रहा है आत्मा तो, और मैं मात्र जान रहा हूं और उसके बाद भी कह रहा हूं कि ये वस्तु बहुत अच्छी लग रही है, या ये मैंने घर बनवाया है, ये मेरा मकान बहुत अच्छा है, मैंने बनवाया है। ऐसी जो मान्यताएं हमारे भीतर होती हैं, उस मान्यता के कारण फिर हमारे भीतर ये मोह होता है कि ये वस्तु मेरे से बिछुड़ ना जाए। और जब ऐसा मोह होता है कि बिछुड़ ना जाए तो बिना कुछ करे संकलेश परिणाम करने लगते हैं कि यदि बिछुड़ गई तो, मतलब जो हुआ नहीं है उसके बारे में विचार करना शुरू कर देते हैं। और यही मिथ्याशल्य अपन ने कहा था, यदि ऐसा हो गया तो यदि बिछुड़ गई तो, जैसे माँ गौ बच्चे संप्रीति की बात हमेशा चलती है कि गाय जब उसका बछड़ा छोटा रहता है, जब तक वो स्वयं अपना भोजन ढूंढ के खाना शुरू नहीं कर देता, तब तक वो गाय उसको पूरा प्रोटेक्शन देती। अर्थात वो शेर अगर आ जाए सामने तो शेर से भी लड़ जाती है, इतना उसको मोह रहता है। किससे? बच्चे से। लेकिन जब वो बच्चा स्वतंत्र हो जाता है, अपना खाना पीना स्वयं ढूंढने लगता है और खाने लगता है, तो फिर माँ उसकी उतनी चिंता नहीं करती, मतलब उसका भी मोह घट जाता है। लेकिन हमारे बच्चों के साथ हमारा मोह नहीं घटता। हमें हमेशा लगता है कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, हमारे बच्चा ऐसा करे, हमारा बेटा वैसा करे, हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करे। उसके निमित्त से अपन सपने देखते हैं, और वो वही सपने देखना ही मोह भाव है। और वो मोह भाव हमारे भीतर क्यों है? क्योंकि उसके निमित्त से हम कुछ चाहते हैं, हमारे भीतर उससे कुछ चाहने की इच्छा बनी हुई है। तो वो इच्छा के कारण फिर हमारे राग के परिणाम होते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मेरा नाम भी समाज में ऊंचा हो जाएगा, मेरी भी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो वो प्रतिष्ठा बढ़ने का राग, उस मोह के कारण राग पैदा हो जाता है। तो मोह के कारण हमारी, अगर बहुत तीव्र मोह है, अपन लौकिक में देखते हैं, अगर अपना किसी से बहुत राग है, किसी को हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, तो जिसको हम बहुत पसंद करते हैं उसके वो अगर छोटी मोटी गलती कर जाए या बड़ी गलती भी कर जाए तो अपन उसको ढांकते हैं कि नहीं इसने नहीं किया, बल्कि अपने ऊपर वो ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चा है और वो बच्चे से मुझे बहुत स्नेह है, और घर में कलह का वातावरण चलता रहता है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो कलह तुरंत हो जाती है। तो बच्चे ने मान लो कुछ गिरा दिया, मान लो दूध ही गिरा दिया, तो बच्चे ने गिरा दिया, अपन देख रहे हैं कि बच्चे ने गिराया, लेकिन बच्चे से हमें खूब स्नेह है। और अब अगर हम बच्चे का नाम लगाएंगे तो बच्चे के ऊपर सब टूट पड़ेंगे,
और मैं अगर अपने ऊपर आरोप ले लूंगा तो मेरे ऊपर कम टूटेंगे, मतलब मुझे कम सुनना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया मेरे से गिर गया। काहे के कारण कह दिया मैंने? उस बच्चे से मोह होने के कारण। मतलब ऐसा ही होता है लौकिक में कि हम उस बच्चे के या जिससे मोह रहता है उसके दोषों को ढांकने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो उसके दोष हमें दिखते ही नहीं है जिससे हमें मोह रहता है, और जिससे हमें मोह नहीं रहता, मतलब जिसे हम कह लें तथाकथित शत्रु मानते हैं, तो ऐसे शत्रु जिसको हम मानते हैं उसके हमें गुण नहीं दिखते, उसके हमें हमेशा दोष ही दिखते हैं। तो ऐसा जब हमारा किसी के प्रति बहुत मोह भाव बढ़ जाता है तो वो इतना जुनून, तीव्र जुनून हमारे भीतर पैदा कर देता है, या उससे तीव्र लगाव हमारे भीतर पैदा कर देता है कि फिर हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे विवेक को वो खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जुनून या उसके प्रति जो मोह का भाव है, उस मोह के चक्कर में हमें क्या होता है, उससे बिछोड़ने का भय लगा रहता है, और वो नहीं दिखे तो दुख होने लगता है। अगर उसके बारे में कुछ गलत सुन ले तो घबराहट होने लगती है, उसके बारे में कुछ सुन ले तो चिंता करने लगते हैं, और फिर चिंता जब होती है या घबराहट जब होती है तो अपन विकल हो जाते हैं, मतलब हमारा चित्त फिर विकल हो जाता है। विकल हो जाता है माने हम फिर अपने में नहीं रह पाते, कहने उसको ही अपन डॉक्टर की भाषा में कहे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसा मोह अगर हमारे भीतर है किसी भी चीज के प्रति, पांचों इंद्रियों के विषयों के अपेक्षा भी ले सकते हैं अपन, कि जैसे मान लीजिए हमने कोई गाना सुना, कर्णेंद्रिय का विषय, कोई गाना हमने सुना, या कोई विशेष व्यंजन खाया, रसना इंद्रिय का विषय, या कोई विशेष रंग देखा, चक्षु इंद्रिय का विषय, या किसी विशेष स्थान को देखा, चक्षु इंद्रिय का विषय, या कोई विशेष गंध सूंघी, नाक से कोई विशेष गंध सूंघी, या हमने किसी विशेष स्पर्श को महसूस किया, स्पर्शन इंद्रिय का विषय। तो विशेष स्पर्श को महसूस किया, आंख से देखा, कान से सुना, स्थान को देखा, नाक से सूंघा, और हमें किसी विशेष व्यक्ति की याद आ गई। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हमारा बेटा हो सकता है, हमारा पति हो सकता है, हमारी पत्नी हो सकती है, हमारा मित्र हो सकता है, हमारे माता हो सकते हैं, हमारे पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या मतलब वो व्यक्ति जिससे हमें राग था। तो उस मोह के कारण हमें उस व्यक्ति की याद आ जाती है। कब? कोई विशेष गाना सुन के, कि हमने दोनों ने साथ में बैठे थे तो ये गाना सुना था। कोई विशेष स्थान को देख के, कि हम दोनों इस स्थान पर बैठे थे तो बहुत प्रसन्न मन से हम लोगों का समय कटा था। हम दोनों ने ये खाया था तो हमारे दोनों के खाने के स्वाद को लेकर या व्यंजन के नाम को लेकर उसकी याद आ गई। और याद आके हमारे चेहरे पर मान लो मुस्कुराहट आ जाए, तो मुस्कुराहट आ जाए, या दूसरा हो सकता है मायूसी छा जाए। दोनों काम हो सकते हैं, या तो मुस्कुराहट आ सकती है या मायूसी छा सकती है। अगर उस व्यक्ति से हमारे अभी भी संबंध बने हैं तो मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे, कि वो हम एक दूसरों के प्रति बहुत स्नेह करते हैं, बहुत लगाव है, तो ये सोच के मुस्कुराहट आएगी। या दोनों एक दूसरों से दूर हो गए हों, किसी कारण से बिछुड़ गए हों, या एक ने संसार छोड़ दिया हो, दूसरा बचा हो, तो मायूसी आ जाती है चेहरे पे केवल याद करके। तो ये याद करके जो मायूसी आई, पांचों इंद्रियों के विषय के निमित्त से मन में आए भाव, और उसके कारण हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आई या चेहरे पर मायूसी आई। तो दोनों भाव काहे के हैं? ये दोनों भाव हैं राग के। और ये हो काहे के कारण रहे हैं? उस व्यक्ति के प्रति हमारे मोह के कारण, उसके व्यक्ति के प्रति हमारे लगाव के कारण। तो ऐसे हम स्वयं भी पहचान सकते हैं अपने आप को कि हम कितने मोह के दलदल में फंसे हैं। क्योंकि फिर अगर हम किसी से हमारे को लगाव है और हमारे सामने उसकी बुराई हो रही हो तो हम सहन नहीं कर पाते, हम तुरंत विरोध करते हैं कि वो ऐसा
नहीं है। क्यों नहीं बोलते ऐसा? क्योंकि उससे हमें मोह है। तो मोह होने के कारण हम उसकी बुराई भी नहीं सुन पाते, और अपने उससे अपनत्व की तीव्र भावना होती है। अपनत्व, ममत्व, एकत्व, ये तीन चीजें हैं मोह के कारण। तो उससे हमारे अपनत्व की तीव्र भावना होती है, उससे तीव्र ममत्व होता है, और इस अपनत्व ममत्व के कारण हम फिर किसी की नहीं सुनते उसके बारे में, कह लें अपन, और किसी की नहीं सुनते। तो ये तीव्र मोह के लक्षण है। अब ये तीव्र मोह पांचों इंद्रियों में से किसी भी विषय का हो सकता है। जैसे मुझे खूब मिठाई खाना पसंद है, तो वो मिठाई मुझे नहीं मिले तो मेरे भाव बिगड़ जाते हैं। तो भाव बिगड़ना हो गया द्वेष के परिणाम, और पसंद है वो हो गया राग के परिणाम। भाव आ रहे हैं खाने के, वो राग के परिणाम। और क्यों आ रहे हैं वो भाव? क्योंकि मुझे उससे लगाव है, उस स्वाद से लगाव है, उस स्वाद को मैं भोगना चाहता हूं, ये मेरे को लगाव है। और ये है मोह। किसी चीज को देखने के बाद बार बार देखने के भाव होते हैं। तो बार बार देखने के भाव होने का मतलब है कि उस वस्तु से मुझे लगाव है, इस कारण मैं उसे बार बार देखना चाहता हूँ, और बार बार देख के मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, अपने आप को सुखी महसूस कर रहा हूँ। तो ये सुखी महसूस करना काय के कारण हो रहा है? उससे लगाव के कारण। और किसी किसी चीज को देख के हम दुखी महसूस करते हैं, उसको देखना भी नहीं चाहते। तो ये हमारा उससे द्वेष भाव के कारण हम नहीं देखना चाहते। तो उससे लगाव नहीं है, अपनत्व तो नहीं है, एकत्व तो नहीं है, ममत्व तो नहीं है, इसलिए उसको हम देखना नहीं चाहते। तो उसके प्रति हमारे मोह भाव नहीं है, और जिसके प्रति मोह भाव है, हम उसको लगातार देखना चाहते हैं। उसकी अपने कर्ण इंद्रिय से हम उसकी भाषा सुनना चाहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो देखो अपन अपने घर भर के पूरे सदस्यों को उसकी तोतली भाषा सुन सुन के भी प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मोह है उससे हमको। और घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है जो उस समय भी उसकी तोतली भाषा सुन के भी उसके वो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, बल्कि उसके चेहरे पर घृणा के भाव हम देख सकते हैं। होता है ऐसा परिवार में कोई सदस्य, सबके परिवारों में होता है कोई ना कोई मामा जी सदस्य। जयकांतरा। जी जयकार। मामा जी, साधर्मियों के प्रति जो हमारा स्नेह रहता है वो किस श्रेणी में आएगा? साधर्मियों के प्रति अगर हमारा केवल ये लगाव है कि इनसे हमारी धर्म चर्चा होती है, और धर्म चर्चा से हमारे भाव सुधरते हैं या भाव सुभाव होते हैं, और उतना समय हमारा अच्छा गुजरता है, तो ये लगाव भी इसने आएगा। तो मोह के ही खाते में, लेकिन ये शुभ भाव हो जाएगा, शुभ राग के कारण। तो इसका ऐसा भाव करना तो उचित भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि साधर्मी से हम अगर बकवास कर रहे हैं बैठ के, साधर्मी है और उससे इधर उधर की बातें करके समय काट रहे हैं, तो वो साधर्मी से लगाव वाला राग अलग हो जाएगा, अशुभ राग हो जाएगा। और साधर्मी से हमारा लगाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो धर्म चर्चा करता है हमारे साथ, तो वो शुभ राग की श्रेणी में आएगा। मतलब शुभ कर्मों के बंध में निमित्त बनेगा वो वाला मोह। और व्यर्थ चर्चा अगर अपन करते हैं तो वो अशुभ कर्मों के बंधने में निमित्त बनेगा, वह मोह। मोह तो दोनों तरह से हो सकता है ना, शुभ भी और अशुभ भी, क्योंकि राग शुभ भी होता है और राग अशुभ भी होता है। तो ये दोनों परिणाम हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि हम किस तरह से उसको ले रहे हैं। जी मामा जी। प्रवचन सार में कुंदकुंदाचार्य में लिखा हुआ है, पदार्थ का अन्यथा ग्रहण और तिर्यंच तथा मनुष्यों के प्रति करुणा भाव एवं शुभ तथा अशुभ प्रवृत्ति रूप चारित्र, यह सब मोह भाव है। अब कई लोग क्या करते हैं, जानवर पाल लेते हैं, या कई लोगों को जानवर को भोजन देने की रुचि रहती है। अब अगर सूक्ष्मता से अपन देखें तो सूक्ष्मता से तो ये कहा है कि किसी भी ऐसे प्राणी को जिसके निमित्त से हिंसा होती है या जो हिंसक है, उस प्राणी को हमें पालना ही नहीं चाहिए। पहला तो ये। और दूसरा कि जब हम ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहते जो मदिरा आदि पीता हो, जो अभक्ष का सेवन करता हो, तो ऐसे दानी को, ऐसे व्यक्ति को भी करुणा दान देते हैं, मतलब उसको केवल भोजन या कपड़े देते हैं।
तो ऐसे प्राणियों को जो हिंसक हैं उनको भोजन देना तक तो उचित है, लेकिन भोजन के आगे अन्य ऐसे कोई वस्तु अभक्ष भी हमें नहीं देना चाहिए जिसके निमित्त से जीव हिंसा होती हो। कई लोग समाज में, जैन समाज के भी लोग हैं और कुत्ता आदि पाल लेते हैं और उनका भोजन जो बाजार में मिलता है मांसाहारी भोजन, वो उन लोगों के लिए लाके और उनको खिलाते हैं। तो ऐसे मोह के कारण ही वो करते हैं। और वो निश्चित रूप से जब उनके घर में रह रहा है कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई पक्षी, तो निश्चित रूप से उनका पूर्व जन्म का कोई रिश्तेदार तो है ही वो, जिसका कोई ऋण अपने ऊपर रह गया था, तो वो ऋण के निमित्त से वो अपनी सेवा करा रहा है अपने घर आके। कोई कुत्ता को जब वो कोई पालता है तो उसकी सेवा संभाल करता है ना, बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर को दिखाता है, भोजन का ध्यान रखता है, समय पर पानी भोजन देता है, तो वो सेवा ही तो कर रहा है उसकी। तो सेवा कर रहा मतलब उसके ऋण को चुका रहा है वो व्यक्ति पाल के उसको। तो ये तो पुराने जन्म का रिश्तेदार है या कोई ऐसा है जिससे अपन ने ऋण लिया था और उसका ऋण चुकाया नहीं था, तो उसका ऋण अपन चुका रहे हैं उसको पाल के। लेकिन हमें नहीं पालना चाहिए, ना ऐसे किसी जीव से तीव्र मोह रखना चाहिए जो हिंसक प्रवृत्ति का हो। हमारे घर में भी ऐसे जीव आ जाते हैं जो सप्त व्यसन में लिप्त रहते हैं, हर प्रकार के कुकर्म करते हैं, तो उसके भी कुकर्मों की अनुमोदना करने से बचना चाहिए, चाहे वो हमारा कितना ही प्रिय हो। क्योंकि अपन ने देखा है कि मोह इतना तीव्र होता है कि माँ बच्चा शराब पी के आया, घर में लेटा, और उसके बाद भी उसके दोस्त ढांकती है कि नहीं आज उसने नहीं पिया। तो ऐसे तक मोह के भाव अपन देखते हैं कि बच्चों के प्रति या किसी अन्य जीव के प्रति जब हमारे भीतर मोह तीव्र रहता है तो हम उसके दोषों को ढकना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है कि त्रियंचों और मनुष्यों दोनों के लिए करुणा भाव तत्व ठीक है, लेकिन उनसे किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। इसी तरह पंचास्तिकाय तत्व प्रदीप का में भी लिखा है कि दर्शन मोहनी कर्म के विपाक से जो कलुषित परिणाम होता है वह मोह है। मोह दर्शन मोहनी माने मिथ्यात्व के कारण होता है, और चारित्र मोहनी के कारण होते हैं हमारे राग और द्वेष के परिणाम। इसी को नियम सार और तात्पर्य वृत्ति में भी लिखा है कि 4 प्रकार के श्रवण, मतलब जो 4 संग मुनि का कहलाता, अपन मुनि, श्रावक, श्राविका और अर्जिका, इनके प्रति अगर हमारे भीतर वात्सल्य का भाव है, जैसा अभी रागिनी बहन जी ने पूछा कि 4 प्रकार के जीव कौन कौन से, मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, जिनको अपन श्रावक श्राविका को साधर्मी भी कह सकते हैं, तो इनके प्रति अगर हमारे भीतर वात्सल्य है तो यह प्रशस्त मोह कहलाता है। नियम सार में लिखा हुआ है, तात्पर्य वृत्ति में भी लिखा है। एवं इसके अतिरिक्त जितना भी मोह है वो सारा मोह अप्रशस्त है। मतलब साधर्मी अगर हमारे साथ धार्मिक चर्चा में संलग्न रहता है तो वो प्रशस्त मोह कहलाएगा, और उसके अलावा शेष जितने भी प्रकार के मोह हम करते हैं वो सारे के सारे अशुभ कर्म बंध के कारण ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मिथ्यात्व भरा हुआ है। जय तारण चाचा जी। हम ये कह रहे थे कि जैसे अब अपने गुरु हैं तो अपन कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु को अपन अपनी समस्याएं भी बताते, कहते गुरु के आगे सब कह देना चाहिए, तो फिर ये भी अशुभ उसमें आएगा? नहीं आएगा, काय को आएगा। ये तो और अच्छा भाव है कि हम अपने दोषों को बखान कर रहे हैं उनके सामने, गुण का बखान थोड़ी करते हैं। तो जिसके भीतर दोषों का बखान करने की क्षमता है तो इसका मतलब है कि उसके भीतर ये भावना है कि मैं दोषों को छोड़ूं, और दोषों को छोड़ने की भावना है का मतलब है कि वो निमित्त चाह रहा है, ऐसा उसका समाधान चाह रहा है कि उन दोषों से मैं कैसे बचूं, इसलिए वो गुरु के समक्ष उनकी चर्चा कर रहा है। तो गुरु फिर उसको प्रायश्चित भी देते हैं। समस्या भी आ जाती है जो मतलब अपन नहीं सॉल्व करवाते, तो अपन को ऐसा लगता है अपन अपने गुरु से पूछ लें इस चीज का निदान। ठीक है, ये तो लौकिक है, उसके पीछे अपना उद्देश्य सही है तो फिर वो गलत नहीं है। उद्देश्य भर अपना कैसा है ये मुख्य है। अगर उद्देश्य सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं बताने में।
या समाधान पूछने में। तो इस तरह से 5 इंद्रियों के विषय में से किसी भी विषय में अगर हमारा चित्त मन आसक्त होता है तो उसके आसक्त होने के कारण हमारी फिर विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। और ये अपन खुद भी अपने जीवन काल में अपन ने अनुभव किया है, उससे भी समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जीव के प्रति हमारी इतनी तीव्र आसक्ति बढ़ जाती है कि उस आसक्ति के कारण हम कई ऐसे काम भी कर जाते हैं जो हमें उस समय नहीं करना चाहिए थे। तो फिर बाद में हमें पश्चाताप होता है कि मैं ऐसा कैसे हो गया। तो वो होता है तीव्र आसक्ति के कारण, क्योंकि जब तीव्र आसक्ति होती है तो हमारा विवेक काम करना शून्य बंद कर देता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। और सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने के कारण फिर हम उस कर्म के प्रवाह में बह जाते हैं, और उस कर्म के प्रवाह में बह के हम ना जाने ऐसे कितने काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अब अगर हमें मोह को छोड़ना है तो मोह को छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो आसक्ति को कम करना पड़ेगा। छूटेगी तो नहीं आसक्ति, क्योंकि अभी अपन ऐसे निकृष्ट पंचम काल में आए हैं कि आसक्ति पूरी तरह से जिसकी छूट जाए वो तो बहुत बढ़िया पुण्यशाली जीव है कहें, या उसकी होनहार बहुत अच्छी। अगर उसने घर में भी गायक रहना शुरू कर दिया है तो मतलब उसने घर के परिवार के सदस्यों को भी अपने से भिन्न मानना शुरू कर दिया है, किसी के प्रति उसके भीतर तीव्र राग की भावना नहीं है, किसी के प्रति उसके भीतर द्वेष की भावना नहीं है, और वो गायक रह के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। अगर कोई उससे पूछे तो सलाह देता है, या ये कहें कि अपने तरफ से सलाह देता है, लेकिन कोई नहीं माने तो दुखी नहीं होता और मान जाए तो प्रसन्न नहीं होता। ऐसे निरपेक्ष भाव से जिसने रहना शुरू कर दिया है उसकी तो निश्चित रूप से आसक्ति कम हो गई है। मतलब उसकी अपन कह सकते हैं कि चौथी जो लब्धि है, प्रायोग्य लब्धि, उसको उसने आचरण में ले आया है, या ये आचरण में आने के कारण उसकी प्रायोग्य लब्धि प्रकट हो गई है कहना, या उसका जो संसार है वो एक 100 कूड़ा कोड़ी सागर से कम बचा है। क्योंकि जिसके प्रायोग्य लब्धि होती है उसका काल का भी समय है कि अगर किसी का 100 कूड़ा कोड़ी सागर से कम समय संसार में बचा हो तो उसको प्रायोग्य लब्धि होती है, और फिर वो 5वीं लब्धि जो करण लब्धि है उसका भी पात्र बन जाता है। मतलब वो प्रथमोपसम सम्यक तो उसको हो ही जाता है। तो ऐसा किसी ने गायक रहना शुरू कर दिया है तो वो प्रथमोपसम सम्यक कभी भी प्राप्त कर सकता है। तो ये आसक्ति को छोड़ें पहला, और आसक्ति छूट नहीं रही है तो कम तो करें कम से कम। जय तारण डॉक्टर साहब। जी बहन जी, जय तारण। प्रायोगिक लब्धि मतलब जो जिनेंद्र की आज्ञा उसका जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ, आचरण में आ गया। तो करण लब्धि उसकी मतलब क्या कहना चाहिए आएगी, मतलब कैसे आएगी? करण लब्धि पुरुषार्थ का काम है। अपन 3 प्रकार के करण पढ़ते हैं ना, अनिवृत्ति करण, अपूर्व करण, अधय करण। मतलब ऐसे परिणाम जो आज के पहले कभी हुए नहीं थे, वो परिणाम मतलब अपने आत्म स्वरूप के दर्शन कर लेना। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेगा तो अनंत आह्लाद की स्थिति उसको बनेगी, उसका रोम रोम रोमांचित हो जाएगा, पता नहीं कितने सुख का वो एक समय में वेदन कर लेगा। तो वो कहलाएगी करण लब्धि। वो करण लब्धि के पहले होती है प्रायोग्य लब्धि। तो जिसका 100 कूड़ा कोड़ी सागर से कम समय बचा है उसके ही परिणाम प्रायोग्य लब्धि के होते हैं। उससे ज्यादा किसी के बचे हैं तो वो 3 लब्धि तक तो आराम से आ जाता है, पर चौथी लब्धि में नहीं पहुंच पाता। तो 3 लब्धि में अपन कहते हैं कि पहला तो ज्ञान का क्षयोपशम, फिर उसके बाद विशुद्धि, फिर दर्शन। तो दर्शन लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ऐसे ये शुरू की लब्धियां तो सबको ही हो जाती, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाती। तो अब अगर अपन ने घर में गायक रहना शुरू कर दिया है तो निश्चित रूप से अपने को मानना चाहिए कि हमारी होनहार अच्छी है। उसमें भी मान कसाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कि मैं निस्वार्थ भाव से घर में रह रहा।
निस्वार्थ भाव से घर में रह रहा माने मेरा दृष्टिकोण निस्वार्थता का हो गया है। निस्वार्थता का हो गया मतलब मैंने स्वयं को कर्ता मानना शुरू कर दिया। मेरे निमित्त से कोई कार्य अगर हो भी रहा है तो वो कार्य में मैं स्वयं को निमित्त मान रहा हूँ, मैंने किसी पर एहसान नहीं किया। जो कार्य हो रहे हैं वो तो व्यक्ति के पुण्य के उदय से हो रहे हैं और मैं उसमें निमित्त बन रहा हूँ। कोई मैंने बच्चे को पढ़ा दिया तो बच्चा तो खुद ही पढ़ा और धन पैसा आया वो उसके खुद के कर्म के उदय से आया घर में। या मैंने अच्छे घर में शादी कर दी तो मैंने कहाँ कर दी, शादी तो उसकी पूर्व से निर्धारित थी, मैं उसमें निमित्त बन गया। या मैंने बड़ा मकान बना दिया तो मैंने कहाँ से बना दिया, बड़ा मकान तो घर में जितने लोगों को उस मकान का उपभोग करना था उन सबके पुण्य के उदय से बना, वो अकेले मेरे पुण्य के उदय से थोड़ी बना। जितने लोग घर में उसका उपभोग कर रहे हैं उन सबके उपभोग अंतराय कर्म का क्षयोपम था, तब वो उपभोग कर रहे हैं। मैं खाने की सामग्री जुटा रहा हूँ घर में तो मैं थोड़ी जुटा सकता हूँ, सबके अपने अपने भोगंतराय कर्म का उदय है, उसके अनुसार सामग्री आ रही है और सबको अपने अपने हिसाब से भोजन करने को मिल रहा है। मेरा जैसा भोगंतराय कर्म का उदय है वैसा मुझे मिल रहा है, दूसरे का जैसा उसको वैसा मिल रहा है। तो ये इतना जब हम कर्म को समझ के निस्वार्थ भाव से रहना शुरू कर देंगे तब हम कहेंगे कि हाँ हमने जिनैन परमात्मा की वाणी को आचरण में उतार लिया। जिन बयानम सदहनम, अर्थात जिनैन परमात्मा ने जो कहा है उसको हमने मान के श्रद्धान करके और अपना लिया है। तो ऐसे में फिर ये मान लिया परमाणु मात्र मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं, वो तो सब बिल्कुल 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 परमाणु मात्र मेरा नहीं है, जो मानेगा वही ज्ञायक है। धन धरा का धरा पे रह जाए, मेरा कुछ भी नहीं है। बराबर बराबर। शरीर जब शरीर मेरा नहीं है, जब शरीर मेरा नहीं है तो दूसरी वस्तु मेरी कैसे हो सकती? ये शरीर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी सांसारिक चीज की आकांक्षा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भाव। हाँ, पांच इंद्रिय के विषय को जिसने संयमित कर लिया उसके भीतर ही ये इच्छा आएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर पांच इंद्रिय के विषय भोग की इच्छा बनी हुई है तो फिर मुझे सब कुछ चाहिए। अगर मेरे भीतर ये बना हुआ है कि मैं अच्छा दिखूं तो अच्छा दिखने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे जेवर चाहिए। और मेरे भीतर ये आ गया कि मैं अच्छा दिखूं या बुरा दिखूं ये तो मेरा शरीर है, जिसको जो कहना है कहे, मैं तो जैसा रहता हूं वैसा ही रहूंगा। तो फिर मैं क्रीम पोतना बंद करूंगा अपने चेहरे पे, फिर मैं ऐसे पदार्थों को पोतना बंद करूंगा चेहरे पे जिससे मुझे लगता है कि चेहरा अच्छा दिख रहा। और गहने मेरे पास रहेंगे लेकिन गहनों से लगाव नहीं रहेगा, पहन लिया तो पहन लिया, नहीं पहना तो नहीं पहना। मतलब मुझे किसी को दिखाने की चिंता नहीं रहेगी कि मेरे पास ये है, क्योंकि मेरे भीतर प्रतिष्ठा पाने का भाव ही नहीं रहेगा ना। तो इतना जब कर लेगा जीव तभी तो मोह छूटे कहलाएगा। और ऐसा नहीं है तो फिर सांसारिक इच्छाएं तो इतनी अधिक है कि पांच इंद्रियों के विषय भोग को ही लेके अपनी अनंत इच्छाएं रहती, वो ही अपन संयमित नहीं कर पाएंगे तो वो ही संयमित नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें भोगने का मोह है पांच इंद्रियों के विषय। ये मतलब शरीर को अपना नहीं मानेंगे तो अपने आप ये मतलब भाग चले जाएंगे। अभी इसके बाद व्यसन भाव है। व्यसन भाव में शरीर को अपना मान के उसकी संभाल करने को बनारसी दास जी ने लिखा है मांस भक्षण का परिणाम। अपन इसके बाद व्यसन भाव पढ़ेंगे, अभी समय बचा तो उसको ही शुरू करेंगे। तो व्यसन भाव में लिखा मांस भक्षण का परिणाम बनारसी दास जी ने। अब अपन सोचो बनारसी दास जी कितने प्रकांड विद्वान थे और अध्यात्म का स्वरूप उनने व्यसन के लिए बताया। बहुत अच्छा बताया है, दे की मगन ताईसु मात भाग वो है। हाँ, तो ऐसे अपने को शरीर के प्रति भी उदासीन भाव जब हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हमारा शरीर से मोह घट गया। और जब ऐसा जिसका हो जाएगा उसी को आत्मा की सूरत रहेगी, उसी को प्रति समय आत्मा का चिंतन मनन रहेगा, दूसरे व्यक्ति को आत्मा की सूरत नहीं रह सकती। तो ऐसे ज्ञायक रहना सबसे अच्छा उपाय है काय के लिए, मोह से बचने के लिए। और अपन उपाय कर सकते हैं कि हमें संसार शरीर भोगों से लालच नहीं रहे, पर में एकत्वपना कर्तत्वपना नहीं रहे। अपना जो होता है मोह वो होता है काय के कारण, अपनत्व के कारण, ममत्व के कारण, एकत्व के कारण, भोक्तत्व के कारण।
और कर्तृत्व के भाव के कारण स्वार्थ की भावना रहती है। तो ये जब मैं छोड़ दूंगा, जब मैं पर को अपना नहीं मानूंगा तो एकत्व भाव खत्म हो गया, उससे अपनत्व खत्म हो गया, उससे ममत्व खत्म हो गया। मैं जब उसको अपना मान ही नहीं रहा तो मैं काहे को उससे अपनत्व ममत्व करूंगा, और जब अपनत्व ममत्व नहीं करूंगा तो एकत्व भी नहीं रहेगा। और जब मैं खुद को आकर्ता स्वभावी देखूंगा तो मेरे भीतर कर्तृत्व का भाव नहीं रहेगा, मेरे भीतर भोक्ता नाम का गुण नहीं है। जब मैं ये मान लूंगा तो फिर मैं कुछ भी खाऊं मेरे को उसका स्वाद आना बंद हो जाएगा। मतलब मेरी स्वाद के प्रति जो रुचि है भोजन को लेके, या 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने के प्रति जो रुचि है, हो सकता है कि मैं भोगूं भी, लेकिन भोगने के समय भी मेरे भीतर ये भाव चलेंगे कि ये तो सब बेकार चीजें हैं। हो सकता है उस समय भी मैं सुख का अनुभव ना करूं इंद्रिय भोगते समय। तो ऐसी जब हमारी धारणा हो जाएगी तब हम कह सकते हैं कि हमारे जो एकत्व ममत्व अपनत्व के भाव ढीले हो गए। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर पाप विषय कसाय अच्छे लगेंगे ही नहीं। मतलब पाप तो उससे होगा ही नहीं, उसके प्रति, उसके भीतर जीव मात्र के प्रति जीव दया का भाव आ जाएगा। और जब जीव मात्र के प्रति जीव दया का भाव आ जाएगा तो फिर अपने आप उसके शुभ भाव रहेंगे पूरे समय। फिर वो व्यक्ति जिसने निस्वार्थता अपना ली है, जिसने एकत्व ममत्व कर्तृत्व को छोड़ दिया है, तो फिर वो घर में ही मेहमान जैसा रहना शुरू कर देगा। गायक रहना शुरू कर दिया, मतलब घर में ही वो मेहमान जैसा रहने लगेगा। और इतने शुभ भाव उसके होने के कारण अपने आप उसके व्रत नियम संयम के भाव होंगे। वक्ष का त्यागी तो वो पहले ही हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसके व्रत नियम संयम के भाव होंगे। और जब ऐसे भाव होंगे तो निश्चित रूप से वो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए व्रत नियम संयम सबसे बड़े साधन है। ये सम्यक दर्शन मतलब आज्ञा सम्यक्ति होना प्रथम कर्तव्य है। जैसे संजुली बहन जी 18 क्रियाओं की चर्चा कर रही थी, तो उसमें सम्यक तो सबसे पहली क्रिया है। सम्यक के बाद फिर अष्टमूल गुण की चर्चा है, फिर 4 दान की चर्चा है, और फिर 3 रत्नात्रय की चर्चा है, और फिर रात्रि भोजन और पानी छान के पीने की चर्चा है। तो सबसे पहले वहां पर दर्शन मोहनी छोड़ने की बात करी है 18 क्रियाओं में, क्योंकि दर्शन मोहनी छूटेगा तो चारित्र मोहनी तो अपने आप पलने लगेगा। वो दर्शन भट्टा अपन जो पढ़ते हैं कुंदकुंदाचार्य का सूत्र, वो यही बताता है कि जिसने जो दर्शन से भ्रष्ट है वो तो कभी नहीं सुधर सकता। दर्शन से भ्रष्ट है तो कभी नहीं सुधरेगा, मतलब वो चारित्र से भी भ्रष्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट नहीं है वो वर्तमान में भले ही चारित्र से भ्रष्ट हो, लेकिन आज नहीं तो कल वो चारित्र से भी सुधर जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें सम्यक्त क्या है ये समझना पड़ेगा, और सम्यक्त समझने के लिए दर्शन मोहनी कर्म के मिथ्यात्व को समझना पड़ेगा। और जब मिथ्यात्व छूटेगा तो फिर मोह भाव भी अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि पर को अपना मानना, पर में सुख मानना, पर के कारण हम जो चर्चाएं करते हैं पर को अपना मान के, वो सब मिथ्यात्व है। और मोह भाव से फिर क्या हानि होती है, गुरु महाराज ने लिखा है ये यहाँ पे, मोह भाव से क्या हानि है। दिव्यानंद महाराज जी ने दिया हुआ है कि मिथ्या भाव जन्य मिथ्या चारित्र राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जब मिथ्यात्व साथ में रहता है तो मिथ्यात्व के साथ में रहने के कारण फिर चारित्र भी मिथ्या चारित्र होता है, और उस मिथ्या चारित्र के कारण हमारे राग के परिणाम भी होते हैं और द्वेष के परिणाम भी होते हैं। हमारा ध्यान हमेशा अशुभ रहता है। अशुभ रहता है माने हम उन चीजों में सुख ढूंढते हैं जिनमें सुख है नहीं, और जब उन सुखों की प्राप्ति नहीं होती, कोई निमित्त उसमें बन जाता है जो जिससे हमारे सुख ग्रहण करने में विघ्न पड़ता है, तो फिर हमारी लेस्या बढ़ जाती है। पीत लेस्या में चल रहे थे या कापोत में चल रहे थे तो वो चलने लगती है नील और प्रश्न की तरफ। क्रोध के भाव आ जाते हैं, मान के भाव आ जाते हैं, अहंकार के भाव आ जाते हैं, और इन सब भावों को कहा है विकारी परिणाम, विभाव परिणाम। और इन विभाव परिणामों के कारण अर्थात कभी कभी शुभ और कभी कभी अशुभ भाव करने के कारण हम कर्मों का बंध करते हैं, अशुभ
भावों के कारण अशुभ कर्मों का, शुभ भावों के कारण शुभ कर्मों का, और इसके कारण हम कहाँ संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। और मिथ्यात्व अगर नहीं छूटा है, मोह भाव अगर नहीं छूटा है, तो फिर हमारे गरीबी हो या निरोगता नहीं हो या किसी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो फिर हम मूढ़ताओं को भी पालने से पीछे नहीं रहते, फिर हम लोगों के कहने में आ जाते हैं, अर्थात ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण कर लेते हैं और अनायतनों में जाना शुरू कर देते हैं। काहे के लिए? अपने प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने के लिए। और अनायतनों में जाके मूढ़ताओं को पाल के हम कहाँ की तैयारी कर लेते हैं? फिर निगोद की। अर्थात फिर जीव संसार में इतना संसार बढ़ाता है मिथ्यात्व के कारण कि वो सीधा फिर निगोद की तैयारी करता है। ऐसे कर्म बांधता है जो उसे निगोद में ले जाएंगे। और जो मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं या जो मोह में रहते हैं, वो उस मोह की पूर्ति के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। शरीर के प्रति मोह है तो अभक्ष्य का सेवन करेंगे, धन कमाने में नीति अनीति का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी को मारना कूटना हो तो अन्याय का ध्यान नहीं रखेंगे। मतलब जितने प्रकार के पाप हैं उन सब पापों में संलग्न हो जाता है मोही जीव, और हमेशा संकालू रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा भयभीत रहता है और हमेशा दुखी भी रहता है। अब इतने, जैसे अपन ने पढ़ा, सल, शंकाएं, विकल्प, चिंता, भय, दुख और घबराहट, ये होती है मोही जीव को। बताएं कोई कि शंकाएं किस प्रकार की हो सकती हैं या भय किस प्रकार का हो सकता है मोही जीव को? बोला कोई बहन जी, किस तरह की शंकाओं में वो लिप्त रहता है या किस तरह से भयभीत रहता है मोही जीव? अपन ने चर्चा कर चुके हैं इसकी मिथ्यात्व के भाव के समय पे। जैसे बच्चा घर से बाहर जाता है तो पूरे टाइम यही भय लगा रहता है, सल शंका विकल्प लगी रहती है, बच्चे से आ जाए घर वापस, इस टाइप के। हाँ, यही मोह है। बच्चे से मोह होने के कारण शल्य शंका आई। और अगर अपन स्वतंत्र परिणमन मान लेते द्रव्य का, तो द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन मान लेते कि उसको गिरना होगा तो गिरेगा ही, नहीं गिरना होगा तो सीधा घर आएगा, तो फिर अपने को भय होगा? नहीं होगा, निशंक हो जाएंगे। निशंक हो जाएंगे। तो यही मोह भाव है कि मोह भाव के कारण ही हमारे भीतर शल्य आती है, शंकाएं आती है, चिंता आती है, भय होता है। और उस भय में किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहते हुए घर से निकल गया या कोई ने उल्टा सीधा कह दिया तो फिर घबराहट भी होती है, अरे ऐसा ना हो गया हो। जैसे अपना कोई निकट संबंधी बस में बैठ के कहीं गया और बस का एक्सीडेंट हो गया, अपने को पता है नहीं कि हमारे जो उस निकट संबंधी है वो कैसा है, और ना पता हो पा रहा किसी से, तो हम बिना कुछ करे ही घबराहट में डूब जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ। और ऊपर से कोई कह दे कि 15 और मर गए उसमें, तो फिर तो और घबराहट बढ़ जाती कि कहीं 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 वो तो नहीं, ऐसे फालतू की चिंता करने लगते हैं। उसी समय हम अगर चिंता कर लें कर्मों की व्यवस्था का, कि अगर किसी का असाता वेदनी कर्म का उदय है तो एक्सीडेंट होने पर उसको लगेगी, उसके हाथ पैर टूटेंगे या उसके जो कुछ होना है वो असाता वेदनी कर्म के उदय से होके रहेगा। और अगर किसी का असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं है तो या तो वो चलती बस से उसको पहले नीचे उतार देंगे, या चलती बस में भी वो अकेला ऐसा बचेगा जिसको चोट नहीं लगेगी। होता है ऐसा, लौकिक में देखा है आपने? ऐसा देखा है कहीं कि एक व्यक्ति को चोट नहीं लगी और बाकी को सबको चोट लग गई? जी होता ऐसा ही होता है। हाँ, कई बार देखते हैं अपन कि स्कूटर से जा रहे हैं दो लोग, और स्कूटर से जा रहे हैं और सामने जो चला रहा था उसको बिल्कुल चोट नहीं लगी और पीछे वाले की हड्डी टूट गई, या सामने वाले तो यही तो कर्म का उदय है। अब उसमें चिंता करना कि या जो चला रहा था उसको निमित्त मान के उस पर दोषारोपण करना कि तूने ढंग से नहीं चलाया, या उसको मतलब ना जाने कितनी बातें अपन सुना देते हैं चलाने वाले को,
तो ये सब वही कर पाता है जिसको कर्म का सिद्धांत का पता नहीं है, या जो मिथ्या दृष्टि है। अगर मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा तो वो आरोप करना तो छोड़ ही देगा, वो किसी पे भी आरोप करना छोड़ देगा, और किसी का क्या परिणमन हो रहा है इसकी चिंता करना छोड़ देगा। क्योंकि जिसका जो परिणमन होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है, और सबके अपने अपने कर्म हैं। किसी के कर्म को कोई बढ़ा नहीं सकता, किसी के कर्म को कोई घटा नहीं सकता। बढ़ाना और घटाना भी स्वयं पर निर्भर है। तो जब कहीं किसी का कुछ हो रहा है तो व्यवहारिक रूप में या हमारे कर्तव्य के रूप में उसकी सहायता करना उचित है और कर्तव्य निभाना उचित है। लेकिन अंतर में हमारे ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि इसका क्या होगा, कहीं ये मर गया तो मैं कैसे रहूंगा, या कहीं ये ऐसे ही रहा तो फिर इसकी सेवा कौन करेगा। अरे उसके साता वेदनी कर्म का उदय होगा तो उसके सामने 4 नौकर खड़े रहेंगे उसकी सेवा करने के लिए, और अगर उसको बहुत दुख झेलना ही होगा, उसका असाता वेदनी कर्म का उदय होगा तो घर में नौकर भी लगे रहेंगे तो उसके पास खड़े नहीं होंगे। ऐसा कर्म का परिणमन है कि जिसने जैसा बांधा है वैसे ही वो भोगेगा। हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन हमें मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना चाहिए। पग पग पे हमारे को ये ध्यान रहना चाहिए कि होते परिणमन में मैं मात्र निमित्त हूँ, मैं किसी को परिणमा सकता नहीं, मेरे अनुसार न दूसरे के अनुसार। और इतना जब हम करेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, हमने मोह भाव को समझा है। नहीं तो राग और द्वेष के परिणाम को ही मोह में जोड़ते रहेंगे और मोह को अलग से समझेंगे ही नहीं। जबकि राग और द्वेष चारित्र मोहनी का विषय है और मोह भाव है दर्शन मोहनी का विषय। तो ऐसे आवरणम नहुदिठम में नीचे की लाइनें पढ़े अपन जो लिखी हैं कि आवरण अगर नहीं देखना है, मतलब मोह भाव का अभाव करना है, तो क्या करें? सबसे पहले अपनी दृष्टि मान्यता किससे हटाएं? पर्याय से। बताएं कोई पर्याय से हटाने से आशय क्या है? अपनी दृष्टि पर्याय से हटाएं, महाराज जी ने लिखा है, तो पर्याय से हटाएं का आशय क्या है? बोले कोई। बोले भाई। बाहर के चलते हुए परिणमन को परिणमन देखें। अच्छा, और तुम्हारा जो बेटा बना है वो बेटा की पर्याय है कि बेटा ही है तुम्हारा? पर्याय है। तो फिर बेटा को बेटा माने कि बेटा को संयोग संबंध माने? संयोग संबंध माने। तो यही तो कह रहे हैं महाराज जी, मान्यता पर्याय से हटाएं। मतलब जो कुछ भी घर में मिला है, मेरे पास 1 किलो सोने के जेवर हैं, तो वो सोने के जेवर जो मेरे पास हैं वो मेरे हैं या मेरे पुण्य के उदय से मेरे हैं? बोले मेरे पुण्य के, मेरे पुण्य के उदय से मेरे पास हैं वो, और मैं कैसा मानता हूँ? मेरे हैं। उसमें से 1 ग्राम सोने की बाली गुम जाए, 1 ग्राम सोने की बाली गुम जाए तो मैं पूरे घर को हिला डालता हूँ कि ढूंढो मेरी बाली कहाँ गिर गई। करते कि नहीं अपन? भाई लौकिक में करना भी चाहिए, इसकी मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि लौकिक में ढूंढने नहीं, पुरुषार्थ नहीं करें, लौकिक में करना चाहिए। लेकिन क्या उस बाली को गुमने के कारण हमें दुख मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि उसका संयोग अगर हमारे साथ से है तो वो कहीं ना कहीं से मिलके हमारे पास आ जाएगी, और अगर उसका संयोग उतने ही समय का था तो वो तो कहीं मिलने वाली नहीं है हमारे को। तो ऐसे जितने भी हमारे पास संयोगी पदार्थ हैं वो सब पुद्गल का क्या है? स्कंध है। और पुद्गल का स्कंध जितना भी हमारे पास है वो विनाशिक है। और अगर मैं उसको अपना मान रहा हूँ, अपनी मान्यता में उसको अपना मान रहा हूँ, तो ये अपना मानना मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास तभी तक है जब तक मेरे पुण्य के उदय में उसका संयोग मेरे साथ है। और जिस दिन मेरे से उसका संयोग छूटना होगा उस दिन वो मेरे से दूर हो जाएगा, कोई ना कोई निमित्त बनेगा और मेरे से दूर हो जाएगा। चाहे गिर जाए, चाहे चोरी हो जाए, चाहे किसी को मैं खुद दे दूं।
ऐसा भी होता ना कि अपनी वस्तु अपन उठा के किसी को दे देते हैं, तो कब देते हैं? तब देते हैं जब अपन अपना संयोग उससे दूर होना, मतलब हमारे भाव उसको देने के तभी होते हैं जब हमारे से उसका संयोग छूटना हो, और जब तक हम उसको अपना मानते रहते हैं तो भाव भी नहीं होते देने के। तो ऐसे मान्यता में मान लो बेटा भी है तो मानना जरूर, मानना ठीक है, कर्तव्य का पालन हम करेंगे क्योंकि हमारा बेटा है, लेकिन कर्तव्य का पालन करते हुए भी उससे अगर हमारे भीतर तीव्र लगाव का भाव है, मेरा बेटा कलेक्टर है, मेरा बेटा बड़ा अधिकारी, मेरा बेटा बड़ा दुकानदार, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, ऐसे अगर मेरे भाव है और उसके कारण मेरे मान कसाय के परिणाम है, तो फिर मेरी दृष्टि पर्याय पर है। और ऐसी पर्याय पर दृष्टि है तो मैंने मिथ्यात्व तो अभी समझा ही नहीं है, फिर मैं आज्ञा सम्यक्ति नहीं हूं। तो अब अगर मैं वस्तुओं को उनके स्वभाव से देखता हूं, तत्वों को उनके स्वभाव से देखता हूं, और जैसा उनका स्वभाव है वैसा उनको मानता हूं, मतलब मेरा जी जय तारण नहीं, मगर ये जो आप बात बोल रहे हैं समझ रहे हैं, हो रहा है, मगर है ना इतना कभी कभी ये मन में आता है, अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए उसके लिए, तो वो ऐसा लगता है कमी कर रहा है उसमें। नहीं, मैंने सबसे पहले ये कहा कि क्योंकि हमारा उससे संयोग संबंध है, तो हमारे जितने भी व्यवहारिक कर्तव्य हैं उन दायित्वों का बाखूबी निर्वहन हम करेंगे। उस निर्वहन को मना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह हमारा कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य करते हुए मान्यता पर मैंने कहा कि मान्यता हमारी बदले। क्यों बदले मान्यता? कि बेटे को मैं पढ़ा रहा हूं, ये हमारी मान्यता रहती। जबकि मैं अगर उसको कर्तव्य समझ के करूंगा, बेटे को मैं पढ़ा तो सकता नहीं। अगर मैं पढ़ा सकता बेटे को तो फिर मंद बुद्धि वाले को भी मुझे उतने ही अच्छे से समझाता हूँ जितने अच्छे से मैं तीव्र बुद्धि वाले को समझाता हूँ। तो तीव्र बुद्धि वाला समझ के आगे निकल जाता है, मंद बुद्धि वाला समझ के पीछे रह जाता है। तो क्या मैंने दोनों को पढ़ाने में कोई कोताही करी? स्कूल में जब टीचर पढ़ाता है, 100 बच्चे बैठे रहते हैं कक्षा में या 30 बच्चे बैठे रहते हैं, तो वो तो सबको एक सी शिक्षा दे रहा है। उसके बाद भी कुछ बच्चे प्रथम आते हैं, कुछ बच्चे द्वितीय आते हैं, कुछ तृतीय आते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो ये सबका अपना अपना ज्ञान का क्षयोपसम है ना, उसके कारण वो पढ़ रहे हैं। लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों। हम कर्तव्य का निर्वहन करें, लेकिन कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी हम उसको उसके स्वभाव से देखें। मतलब हम उसको भी, अगर ऐसा होता है, रिसेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने बच्चे को पढ़ाया किसी के लिए और मैंने उम्मीद करी कि ऐसा होना था, मन में चल रहा था कि जो होना है ठीक है, हो जाएगा, मगर एक उम्मीद जुड़ी थी उससे कि ऐसा फर्स्ट सेकंड या थर्ड में तो नंबर आना चाहिए। अब नहीं आया तो ये मान लेते भेद विज्ञान करके कि अरे ऐसा ही होना था इसलिए नहीं करा, या कुछ कमी होगी। तो फिर उस समय ये करना चाहिए या फिर ये विचार करना चाहिए कि हमने कोई कमी करी तो नहीं हुआ? नहीं, भेद विज्ञान ही करना चाहिए। जो होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है। और ऐसा भेद विज्ञान पहले भी करना चाहिए जब अपन उससे इच्छा रख रहे हैं कि ये पहला आए। उस समय भी भेद विज्ञान करना चाहिए कि इसका जितना ज्ञान का क्षयोपसम है, उस ज्ञान के क्षयोपसम के अनुसार और इसके खुद के यशः प्रकृति नाम कर्म के अनुसार इसका रिजल्ट आएगा। अगर इसका बहुत अधिक यशः प्रकृति नाम कर्म का उदय होगा और इसके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपसम तीव्र होगा, तो ये निश्चित रूप से प्रथम आएगा। और उसके निमित्त से फिर हमारा भी यशः प्रकृति नाम कर्म का उदय आएगा, तो हमारा भी यश बढ़ेगा। और अगर वहां पर हम ये तय कर लें कि इसका जैसे कर्म का उदय उसके अनुसार इसका रिजल्ट आना है, और हमारे जैसे कर्म का उदय उसके अनुसार हमें यश या अपयश मिलना है, तो पुरुषार्थ तो हम करेंगे, उसको सब कुछ समझाएंगे, बच्चे को सारा कुछ समझाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भी हम अपने को कर्ता नहीं मानेंगे। ऐसा ज्ञायक मानेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी मिथ्या मान्यता छूटी। मतलब हमने तत्वों को स्वभाव से देखना शुरू कर दिया, उसको जीव मान लिया।
जी कोई काम हो जाता है और फिर हम उससे बाद में ये विचार कर, जो सामने वाले से काम किया है वो उसने किया मगर वो बिगड़ गया, तो मन में ये विचार आने लगता है कभी कभी उसने अच्छे से नहीं किया, हमने सही मार्गदर्शन नहीं करा, बस उसका एक ही यही मतलब भेद विज्ञान ही एक ऑप्शन है लास्ट। भेद विज्ञान है, वो तो निमित्त है ना। काम जब होता है तो काम करने में कोई ना कोई निमित्त होता है, क्योंकि बिना निमित्त के कोई कार्य होता नहीं। और निमित्त खड़ा रहता है, उसके बाद भी काम वैसे ही होता है जैसी उसकी होनहार है। जैसे आप बहुत संभाल संभाल के चीनी की प्लेटों को उठा उठा के रख रही हैं, आपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं करी, ध्यान से उठा रहे हैं, ध्यान से पोंछ रहे हैं, ध्यान से रख रहे हैं, उसके बाद भी आपके हाथ से चीनी की प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है, तो क्या कहोगे इसको? ऐसा ही होना था। हाँ, तो फिर पुरुषार्थ तो किया ना, पूरा पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी वो टूटी, इसका मतलब था कि उसकी होनहार वैसी थी। और उसमें हम निमित्त को दोष दें, जबकि निमित्त ने पूरा पुरुषार्थ किया, उसके बाद भी अगर हम निमित्त को दोष दें तो फिर हमारा वस्तु स्वभाव को हमने समझे ही नहीं कहेंगे, हमने मिथ्यात्व को मान लिया कि व्यक्ति ने तोड़ दिया, जबकि वो अपन देख रहे हैं कि वो बहुत सावधानी से कर रहा है, हर चीज को देख देख के देखभाल के कर रहा है, उसके बाद भी अगर वस्तु टूट रही है तो उसको तो हमें निमित्त ही मानना चाहिए। क्योंकि पांच संवाद ये कहती है कि जैसी जिसकी होनहार होती है वो होनहार काल अवधि आने पर वैसी होती ही होती है, अर्थात उस वस्तु का वैसा परिणमन होता ही होता है। और उस वस्तु के परिणमन में जिसके निमित्त से वो होती है वो मात्र निमित्त रहता है, वो करता नहीं रहता। तो इसी तरह हम भी प्रत्येक होती क्रिया में मात्र निमित्त हैं। बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो भी निमित्त हैं, बच्चे को नहला रहे हैं तब भी निमित्त हैं, बच्चे की कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो भी निमित्त हैं, या मकान भी बना रहे हैं तो मकान बनाने में भी निमित्त हैं, दुकान चला रहे हैं तो दुकान चलाने में भी निमित्त हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने में भी निमित्त हैं। हमें ये अभिमान तो होने नहीं चाहिए कि मैं कमा रहा हूं इसलिए घर वाले खा रहे हैं। अरे उसमें एक अगर कमा रहा है और घर वाले सब बाकी बैठे हैं तो उस एक में उन बाकी घर वालों का भी शेयर है भैया उसके कमाने में, अकेले उसके निमित्त से नहीं आ रहा पैसा। उसकी कहानी भी है, एक अपन कहानी भी सुनते हैं कि एक बेटा हो गया तो मालिक ने तनख्वाह बढ़ा दी अपने आप, जबकि उसने तनख्वाह बढ़ाने की बोला ही नहीं। जैसे एक नौकर था एक सेठ के यहाँ, वो कभी नहीं कहता था सेठ से कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, और उसके जब शादी हुई तो शादी होने के पहले ही सेठ ने उसकी बिना कहे तनख्वाह बढ़ा दी। तो वो व्यक्ति ने निर्णय करा कि देखो मेरी शादी हो रही है और एक खाने वाला बढ़ रहा है, तो सेठ जी ने तनख्वाह बढ़ा दी। उसके बाद भी उस सेठ जी कह रहे हैं कि तेरी शादी हो रही है तो भी नहीं कह रहा तनख्वाह बढ़ा, तो वो कहता है कि मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है। फिर उसका बेटा होने वाला होता है, बेटा हो जाता है, उसके बेटा होने के पहले ही सेठ जी बिना कहे तनख्वाह बढ़ा देते हैं। तो फिर वो विचार करता है कि देखो मेरे घर में बेटा होने वाला था तो इसके खाने का इंतजाम फिर हो गया, मतलब मेरी तनख्वाह बढ़ गई। तो ऐसा जब एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि देखो इनके निमित्त से मेरी तनख्वाह बढ़ी, तो ऐसे ही हमारे घर में जितने सदस्य हैं सबके अपने अपने अंतराय कर्म का उदय है, और उस अंतराय कर्म के उदय अनुसार हमारे घर में भोग उपभोग की वस्तुएं कहें, धन संपत्ति कहें, सब आती है। तो ये तो हमें विचार करनी नहीं चाहिए कि मैं कर रहा हूं, हम कर्तव्य निभा रहे हैं ये। जी कोई ये भी तो कहता है कि कर रहे हैं इसलिए पूरा घर खा रहा है, हमारे करने से पूरा है, तो फिर वहां क्या रहेगा? तो यही तो जो ऐसा कह रहा है वही तो मिथ्यात्व है ना, उसी का तो मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं अपन कि जो ऐसा कह रहा है वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसने वस्तु को स्वभाव से देखा ही नहीं, वस्तु को उसने पर्याय से देखा। उसकी दृष्टि में पर्याय महत्वपूर्ण है, मतलब खुद कमाने वाला हूं ये उसकी कमाने वाली जो पर्याय है वो उसको दिख रही है, तो उसकी वो जाने, अपन को क्या करना है। अगर अपन सिद्धांत को समझ रहे हैं तो अपन अपने सिद्धांत को माने। किसी को मुंह पे कहना भी गलत है कि तुम कमा नहीं रहे हो, उसको सिद्धांत थोड़ी बता सकते कि ये तो सबके निमित्त से आ रहा, तुम कौन होते हो कमाने वाले। तो ये कहना उचित नहीं है व्यवहार में भी, लेकिन हमें मानना, अंतर में ये मानना चाहिए कि ये भूला हुआ भगवान है, और भूला हुआ भगवान होने के कारण इसकी इस तरह की सोच है।
जिस दिन इसको ये समझ में आ जाएगा कि मिथ्यात्व क्या होता है, उस दिन ये भी कहने लगेगा कि नहीं, मैं नहीं कमा रहा, ये तो सबके पुण्य के उदय से आ रहा है, मैं तो इसमें मात्र निमित्त हूं। तो ऐसे प्राणियों के प्रति तो हमारे भीतर दया के भाव होने चाहिए। बोले अपना समय हो गया, 3 मिनट ज्यादा हो गए। आप लोग कहेंगे कि रोज समय ज्यादा हो जाता है, तो अपन स्तुति